ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की भी Q2 के रिपोर्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पिछले साल के इस क्वार्टर की तुलना में इस साल में 45% का प्रॉफिट बढ़ के मिला है, जबकि रेवेन्यू में 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। डिटेल्ड रिपोर्ट में दोस्तों हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 10% की बढ़त कमाई है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 45.83 लगभग 46% की बढ़त अपने नेट प्रॉफिट में करके दिखाई है। साथ ही साथ रेवेन्यूज में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 4.11% की बढ़त कंपनी ने करके दिखाई है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5.5% के आसपास की बढ़त करके दिखाई है। अगर हम एनपीए की बात करें दोस्तों, तो ग्रॉस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो कंपनी के पास हैं तो लेकिन उसको कमा के नहीं दे पाते हैं, उनमें लगातार हमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। 6% से घट करके अब ये 1.78% तक आ चुके हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें जो बदलाव आया है वो 105% की कमी आई है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में 70% की कमी आई है। तो ओवरऑल हर तरफ से पॉजिटिव संकेत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक सिर्फ 22% की बढ़त ही अपने स्टॉक के प्राइस में करके दिखा पाया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी बढ़त काफी अच्छी रही है। 98% के आसपास की बढ़त इस स्टॉक के प्राइस में हमें देखने को मिली है। पिछले एक दिन में दोस्तों हम देख सकते हैं कि स्टॉक में काफी अच्छी 5% की गिरावट आई है, जो कि एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से इसके प्राइस पे असर हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ये गिरावट और जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी? क्या अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ये स्टॉक में हमें आगे कोई नई तेजी देखने को मिलेगी? ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में दोस्तों टोरेंट फार्मा के भी Q2 के रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। प्रॉफिट में कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी कंपनी ने 2% से अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। मार्जिन में भी कंपनी ने 60 बीपीएस की मार्जिन बढ़ा के दिखाई है। अगर बात करें रेवेन्यूज की तो मामूली सी कमी रेवेन्यूज के मामले में एस्टिमेट्स से रह गई, यानी कि बहुत जरा से फर्क से कंपनी अपने एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाई। एक छोटा सा मिस है। डिटेल्स में दोस्तों हम देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 47% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जबकि 18.75 यानी लगभग 19% की बढ़त नेट प्रॉफिट में मिल रही है कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस में। साथ ही साथ हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में देख सकते हैं कि 0.4% की एक थोड़ी सी मामूली सी बढ़त यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छी बढ़त 19% की हमें देखने को मिल रही है अर्निंग बिफोर आईटीडीए में। नेट सेल्स या रेवेन्यूज की बात करें दोस्तों तो 1% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ा हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने 11% से अपने रेवेन्यूज बढ़ा के दिखाए हैं। पिछले 5 साल में टोरेंट फार्मा अपने इन्वेस्टर्स को 135% का रिटर्न कमा के दे पाया है, यानी कि दुगने से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर हम इनके बाकी पैरामीटर्स को देखें, जैसे कि मार्केट कैप, तो 63,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ ये कहीं ना कहीं एक मिड कैप कंपनी देखी जा सकती है दोस्तों। इंडस्ट्री का पीई जो कि 31.83 का है, उसके सामने कंपनी का पीई 49.99 यानी लगभग 50 के आसपास का है, यानी इंडस्ट्री के पीई से अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखा रही है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो ईयरली बेसिस पे हमें प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक तरह की रैंडम परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो कंपनी रेवेन्यूज में कंसिस्टेंट रेवेन्यूज बनाती हुई हमें दिखाई देती है। रेवेन्यूज में लगातार हल्की सी ही सही लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। कोई बहुत अच्छी बढ़त यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, तो सितंबर 2022 की तुलना में हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स दोनों ही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रमोटर्स के स्टेक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले इस साल के 1 साल के पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी में बढ़ाया है। टोरेंट फार्मा से ही जुड़ी हुई एक खबर हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, और वो ये है कि एक और फार्मा जायंट है जिसका नाम सिप्ला है। उस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना पूरा स्टेक बेचने का फैसला लिया था, जिस स्टेक को खरीदने के लिए कई दावेदार सामने आए। उन दावेदारों में से एक टोरेंट फार्मा भी है। तो टोरेंट फार्मा उन स्टेक्स को क्या खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी, ये तो भविष्य में होगा दोस्तों। फिलहाल इस फैसले को लेने के बाद टोरेंट फार्मा के स्टॉक्स में काफी अच्छा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। सितंबर के महीने से ही करेक्शन तो एक बार आ चुका था दोस्तों, लेकिन फिर हमें थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी दिखाई दी और अब हमें दोबारा मार्केट सेंटिमेंट के कारण इसमें कुछ गिरावट देखने को
मिल रही है। इन्वेस्टमेंट के मौकों की अगर बात करें दोस्तों तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टॉक में थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन बढ़ी हुई तेज़ी में इन्वेस्टमेंट ना करके इसके सही जगह पर आने का इंतज़ार किया जा सकता है। 1744 से 1750 रुपए के बीच का एक सपोर्ट हम देख सकते हैं और साथ ही साथ दूसरा सपोर्ट 1800 रुपए के आसपास देख सकते हैं। इस ज़ोन तक अगर इस गिरावट के मौसम में कहीं ये स्टॉक आता हुआ मिल जाए तो इस उम्मीद में इसमें एक छोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि सिप्ला कंपनी में एक्सपेंशन के बाद ये अच्छे रिटर्न्स शायद बना के और दे सकती है। अगली खबर में दोस्तों हमारे पास कोयले से संबंधित है। कोल मिनिस्ट्री ने ये डेटा जारी किए हैं कि हमारे देश के कोयले के रिजर्व्स में यानी कि जो कोयले का स्टॉक है उसमें फिलहाल बढ़त देखने को मिल रही है। हमारे स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जबकि 60.44 मेट्रिक टन का स्टॉक था, अब बढ़ के हो चुका है 71.35 मेट्रिक टन, यानी 60 से 71 मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है हमारे कोयले का स्टॉक। साथ ही साथ अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 18% की हमें बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे सामने पावर की डिमांड भी साथ-साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बढ़ती हुई पावर के डिमांड के बावजूद हमारे कोयले के स्टॉक्स में ये बढ़त कहीं न कहीं कोयले के दामों पर असर ज़रूर डाल सकती है। अगली और इस रिपोर्ट की आखिरी खबर में दोस्तों हमारे पास महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के भी Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पे हमें 15 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में कंपनी को, यानी कि नेट प्रॉफिट्स की जगह नेट लॉस हो गया है कंपनी को 15 करोड़ का। रेवेन्यू में हालांकि 3% के आसपास की मामूली सी बढ़त हमें दिखाई दे रही है। 1365 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में करके दिखाया है। डिटेल में अगर देखें दोस्तों तो नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यूज में कंपनी को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.5% की बढ़त कमाते हुए देख सकते हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.9 यानी तकरीबन 3% की बढ़त कंपनी को रेवेन्यूज में हुई है। हालांकि अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी कि ईबिटडा में हम देख सकते हैं कि 19% की गिरावट हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 20.70% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी की ईबिटडा में हमें परफॉर्मेंस नेगेटिव दिखाई देती है। नेट प्रॉफिट के अमाउंट को अगर देखें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस रहा 8 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में और बड़ा हो चुका है, यानी 15 15.5 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी ने लिया है। अगर हम परसेंटेज में देखें दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 86% से लॉस बढ़ गया है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 230% से कंपनी का लॉस बढ़ चुका है। इस तरीके से दोस्तों हर तरफ नेगेटिवनेस महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो सावधान हो जाइए, आपको यहां से नुकसान होना शुरू हो सकता है। इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज जब बनेंगी तो ट्रेडिंग भारत आपको जरूर इससे अवगत कराएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 167% का लॉस अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ भी बढ़िया नहीं है बल्कि खराब परफॉर्मेंस है, और एक साल में तो ये उससे भी बुरा है। 170% का लॉस हम देख सकते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को करके दिया है। अगर हम ओवरऑल इसके दूसरे पैरामीटर्स को देखें दोस्तों तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स की रिपोर्ट हम देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, वो हमें लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। कंपनी जून के क्वार्टर में यानी 2022 के जून के क्वार्टर में तो प्रॉफिट में थी, लेकिन लगातार इसमें हमें फिलहाल लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लॉस बड़ा भी होता जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम रेवेन्यूज को देखें तो रेवेन्यूज में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी तो दिखाई देती है, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर कोई प्रॉफिट्स नहीं बना रहा तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम रेवेन्यूज को देखें तो रेवेन्यूज में कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, जबकि प्रॉफिट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने में हमें इसका उल्टा यानी कि गिरता हुआ परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दोस्तों कोई भी तरीके से यहाँ पे अब बैठे रहने की या इन्वेस्टेड रहने की जगह नहीं लग रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।